एक बूढ़े आदमी ने चुपके से जादूगरनी के जादुई बीन्स चुरा लिए और उसी पल आसमान में बिजली कड़कने लगी। जो जादूगरनी पहले जवान और बेहद खूबसूरत थी, पलक झपकते ही एक बदसूरत और विकृत बूढ़ी चुड़ैल में बदल गई। गुस्से में आकर चुड़ैल बूढ़े आदमी की बड़ी बेटी को उठा ले गई और उसे एक भयानक श्राप दे दिया। उसका बेटा कभी संतान सुख नहीं पा सकेगा। कई साल बाद बूढ़े का बेटा एक मेहनती बेकर बन गया और उसने एक बेहद खूबसूरत लड़की से शादी भी कर ली। लेकिन तभी एक दिन अचानक चुड़ैल उनके सामने प्रकट हुई और उनकी जिंदगी में उम्मीद की एक किरण जगा गई। चुड़ैल ने कहा, अगर श्राप तोड़ना है तो 3 दिन बाद लगने वाले चंद्र ग्रहण से पहले उससे 4 चीजें लाकर देनी होंगी। खून जैसी लाल चादर, दूध जैसी सफेद गाय मक्के के रेशों, जितने लंबे बाल, सोने जैसे रंग की ऊंची सैंडल। इतना कहकर वह तूफानी हवा बनकर गायब हो गई। डरे हुए पति पत्नी के दिल में अब एक नई उम्मीद जाग चुकी थी। उसी समय बाहर से आवाज आई। एक नन्ही लाल टोपी वाली लड़की चुपके से ब्रेड चुरा रही थी, लेकिन दोनों ने गुस्सा नहीं किया बल्कि उसके दामन को ब्रेड से भर दिया। जैसे ही लाल टोपी खाना लेकर जंगल की ओर चली, दोनों उसके पीछे पीछे चल पड़े क्योंकि उन्हें सुनसान जगह पर उसका लाल चोगा चाहिए था। घर से निकलते वक्त बेकर की पत्नी अपने ससुर के छोड़े हुए जादुई बीन्स भी साथ ले गई। उधर रास्ते में लाल टोपी को एक भेड़िए ने देख लिया। भेड़िया इंसान का रूप लेकर उससे दोस्ती करता है और चालाकी से उसकी दादी के घर का पता पूछ लेता है। काफी समय से इंसानी मांस का स्वाद न चख पाने के कारण वह दादी के घर की ओर शॉर्टकट से भाग जाता है। जब लाल टोपी दादी के घर पहुंचती है तो दरवाजा खुला देखकर हैरान रह जाती है। अंदर जाकर पर्दा हटाती है। दादी बिस्तर पर लेटी होती है, लेकिन कुछ अजीब लगता है क्योंकि असल में दादी को भेड़िया पहले ही निगल चुका होता है। अचानक भेड़िया अपने असली रूप में आकर लाल टोपी को भी निगल जाता है। तभी वहाँ से गुजर रहा बेकर चीख सुन लेता है। वह हथियार लेकर अंदर जाता है और देखता है भेड़िया पेट भरकर सो रहा है। वह भेड़िए के पेट पर वार करता है और लाल टोपी वो उसकी दादी दोनों को बचा लेता है। शुक्रिया के तौर पर लाल टोपी अपना प्यारा लाल चोगा उसे दे देती है। अब उनके पास पहली चीज आ चुकी थी। इसके बाद उन्हें बाकी 3 चीजें ढूंढनी थी। तभी उन्हें एक लड़का मिलता है जो गाय को बाजार में बेचने जा रहा होता है, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे तो वे जादुई बीन्स देकर गाय ले लेते हैं। बेकर अपनी पत्नी को गाय के साथ घर भेज देता है और खुद बाकी चीजों की तलाश में निकल पड़ता है। तभी चुड़ैल फिर से आती है और चेतावनी देती है, समय बहुत कम है। 2 दिन बाद के चंद्र ग्रहण तक सब चीजें लानी ही होंगी, वरना उन्हें कभी संतान नहीं मिलेगी। उसी रात महल की दावत में एक खूबसूरत सिंड्रेला भागती हुई बाहर आती है। राजकुमार उसके पीछे दौड़ रहा होता है। घबराहट में सिंड्रेला की सोने जैसी ऊंची सैंडल सीढ़ियों पर छूट जाती है। तुम सब्सक्राइब बटन को मत छोड़ना, दबा दो यार।